Hi everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we will solve a sample paper for half yearly examination for class 8 English. The name of the textbook is पूर्वी. इसमें हम 4 सेक्शंस यहाँ पर लेंगे A, B, C, D और ये जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। 60 नंबर का आपका पेपर है, 2.5 घंटे का टाइम रहेगा। सो आई होप कि बाकी जो मैंने चैप्टर्स बनाए हैं दूसरे वाले चैनल पे या सैम्पल पेपर्स अपलोड किए हैं इस चैनल पे और दूसरे चैनल्स पे, आप सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर नहीं किए हैं सो प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आप चैनल विजिट कर सकते हैं। चलिए सैंपल पेपर देख लेते हैं। सो कुछ इस तरीके का आपका पेपर है। यहाँ पे 60 नंबर मार्क्स दिए गए, टोटल 2.5 घंटे का टाइम रहेगा। सेक्शन ए रीडिंग है जो 16 मार्क्स का है। 8-8 मार्क्स के यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, ठीक है। 2-2 मार्क्स का एक क्वेश्चन इसमें रहेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कोई 4 करने हैं, पैसेज रीड करना है, उस बेसिस पे आंसर करने हैं। यहाँ एक पोएम का पैसेज दिया है, उस बेसिस पे आंसर है। सेक्शन बी हमारा राइटिंग का है जिसमें 12 मार्क्स है। एक है डायरी एंट्री 6 मार्क्स का, एक है लेटर राइटिंग 6 मार्क्स का। फिर सेक्शन सी ग्रामर का है, इसमें 14 मार्क्स है। इसमें 3 क्वेश्चन है। 5वें में वर्ब फिल करना है 5 मार्क्स, 6ठे में प्रीपोजिशन फिल करना है और जो डी वाला पार्ट है वो लिटरेचर है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। सी में 7वां जो है इसमें सेंटेंसेस हमें कंजक्शन से ज्वाइन करने हैं और डी लिटरेचर है। लिटरेचर में जो आपकी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं वो दिए गए हैं और एक 9th क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर जहां पर आपको एक स्पीच लिखनी है। तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस देखते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड क्वेश्चन का आंसर करना है। तेनालीराम नोन फॉर हिज विट वंस सॉल्व अ सीरियस क्वेरल इन किंग कृष्णदेव Rai's court and nothing more than a clever remark. When the king was upset because his queen had yawned during the recitation of his poem, Rama compared it to sowing seeds while yawning. His humor made the king realize his mistake and the quarrel was resolved. Wit, therefore, is not just a source of laughter but also a tool to bring peace and wisdom in different situations. So, wit जो हंसी मजाक होता है वो एक सिर्फ हंसने का तरीका नहीं है बल्कि शांति बनाए रखने में, एक समझदारी का भी डिफिकल्ट सिचुएशन में एक सहारा बनता है। देन व्हाई वाज किंग अपसेट विद द क्वीन? किंग जो था, राजा जो था ये कृष्णदेव राय, ये अपनी रानी से क्यों परेशान हुआ, उदास हुआ? तो इसके आंसर्स मैंने सबके लिख दिए हैं यहाँ पर। लेट मी चेंज द कलर। सो किंग वाज अपसेट बिकॉज क्वीन यॉन व्हाइल ही वाज रिसाइटिंग अ पोएम। जब वो पोएम रिसाइट कर रहा था, पोएम रीड कर रहा था, तो जो रानी थी उसने उबासी ले ली, इसलिए राजा को बुरा लगा। Okay, now second is what clever example did Tenali Ram use to explain yawning? Yawning मतलब जो उबासी ली रानी ने, तो उसको किस एक चालाक तरीके से तेनाली राम ने समझाया? राम ने कंपेयर किया। He compared yawning to sowing seeds while yawning, showing how seeds scattered unevenly. So उसने बीज बोने का एग्जाम्पल yawning से कनेक्ट किया था। So what effect did Rama's words have on the king? So king realized his mistake and understood that yawning is natural and not disrespectful. जब तेनालीराम ने ऐसे एग्जाम्पल दिया तो राजा को एहसास हुआ कि उबासी तो एक नेचुरल प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया है, ये तो किसी इंसान के बस में नहीं है, तो ये होना कोई डिसरिस्पेक्टफुल बात नहीं है। देन व्हाट डज पैसेज सजेस्ट अबाउट विट? पैसेज जो है क्या सजेस्ट करता है आपको विट के बारे में? सो विट इज नॉट ओनली ह्यूमरस बट ऑल्सो हेल्प्स रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट वाइजली। देन गिव अ सुटेबल टाइटल टू दिस पैसेज। इस पैसेज को आप क्या टाइटल देंगे? सो सजेस्टेड टाइटल कैन बी विट दैट रीस्टोर्ड पीस, तेनालीरामास क्लेवरनेस। अब ये पांचों मैंने आंसर कर दिया, आपको इनमें से कोई से 4 करने थे। देन नेक्स्ट इज यहाँ पे पोएम की एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। शी इज समबडीज मदर, जो आपकी पोएम है समबडीज मदर, उस वहां से लिया गया है। बॉयज यू नो फॉर ऑल शी इज एज्ड and poor and slow and I hope some fellow will lend a hand to help my mother, you understand. चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला है who is being described as somebody's mother? कौन यहाँ पर somebody's mother है? Old women जो क्रॉस कर रही हैं at the crossing is being described. Then why was she considered aged and poor and slow? She was old क्योंकि वो बूढ़ी हैं, गरीब हैं, और स्लो है क्योंकि उनकी एज हो चुकी है और उन्होंने बहुत सारी कठिनाई अपनी लाइफ में देखी है। व्हाट फीलिंग डज द स्पीकर एक्सप्रेस इन दीज लाइन? स्पीकर जो कवि हैं या जिन्होंने कविता लिखी है वो क्या यहाँ पर अपनी फीलिंग बता रहे हैं? सो एक्सप्रेसेस कंपैशन यानी दया दिखा रहे हैं। होप्स अदर्स वुड हेल्प हिज मदर टू, वो ऐसी कंपैशन एंड दया की भावना रख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी मम्मी की भी कोई मदद करेगा। इसमें राइम स्कीम क्या है? यहाँ पे देखो लास्ट वर्ड्स हम देख लेते हैं। नो, स्लो, हैंड, एंड। तो यहाँ पर ए ये दोनों मैच हो रहे हैं, बी बी ये दोनों मैच हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे ए बी बी इसका राइमिंग
स्कीम हो गया। फिर व्हाट वैल्यूज डज द बॉय वांट्स अदर टू लर्न फ्रॉम हिज एक्शन, जो एक्शन उसने लिया हेल्प करने का, उससे वो क्या चाहता है बाकी के लड़के क्या सीखे, काइंडनेस, दया की भावना, एम्पैथी एंड हेल्पिंग द एल्डरली, जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी मदद करना आना चाहिए। ठीक है, नाउ सेक्शन बी देख लेते हैं, राइटिंग। इसमें एक डायरी एंट्री दी गई है, डायरी एंट्री करनी है हमें, और एक लेटर राइटिंग। तो तीसरे में क्या कहा है, क्या लिखना है आपको डायरी में, इमेजिन करना है आप एक सोल्जर, जो सोल्जर होते हैं, सैनिक होते हैं, उनके बच्चे हैं। राइट अ डायरी एंट्री एक्सप्रेसिंग योर प्राइड एंड इमोशन आफ्टर हियरिंग द स्टोरी ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा's ब्रेवरी इन बैटल ऑफ बदगाम। सो सोमनाथ शर्मा की जो ब्रेवरी, बहादुरी की हमने कहानी पढ़ी, वो सुनने के बाद आप कितना प्राउड फील कर रहे हैं कि आप भी एक सोल्जर, सैनिक के बच्चे हैं। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल दिया है। जैसे यहाँ पहले तो डेट लिखते हैं डायरी एंट्री में, फिर डे लिखते हैं कौन सा है, डियर डायरी, टुडे आई लर्नड अबाउट ब्रेवरी ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा इन द बैटल ऑफ बदगाम एंड माई हार्ट इज फिल्ड विद प्राइड। मेरा जो दिल है वो गर्व से फूला जा रहा है, या फिर मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। इवन दो ही वॉज इंजर्ड ही चोज टू फाइट विद हिज मैन एंड रिफ्यूज टू विदड्रॉ। वो वापस कदम पीछे लेने से उन्होंने मना कर दिया, रिफ्यूज करना मतलब मना कर दिया, वो लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। हिज वर्ड, उन्होंने जो कहा, आई शैल नॉट विदड्रॉ एन इंच, इको इन माई माइंड एंड इंस्पायर मी टू बी करेजियस इन लाइफ। उनके जो शब्द थे कि मैं एक इंच भी पीछे नहीं हटूंगा, ये मेरे मन में गूंज रहे हैं और मुझे लाइफ में कुछ करेजियस करने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं। एज अ सोल्जर चाइल्ड, क्योंकि मैं एक सैनिक का बेटा हूँ या बेटी हूँ, आई फील डीपली कनेक्टेड टू हिज सेक्रीफाइस। उनके सेक्रीफाइस से मैं बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूँ। हिज डिवोशन टू ड्यूटी टीचेज मी दैट लव फॉर द नेशन इज ग्रेटर देन पर्सनल सेफ्टी। इनका जो डिवोशन है, जो उन्होंने अपने देश के लिए किया, वो ये सिखाता है, टीच करता है कि देश जो है पहले आता है किसी भी पर्सनल सेफ्टी से। आई प्रॉमिस माई सेल्फ दैट आई टू विल ऑलवेज बी ब्रेव, रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्पफुल इन टाइम्स ऑफ नीड। मैं खुद से प्रॉमिस करता हूँ कि जब भी ऐसी जरूरत के समय आएगी तो मैं बहुत ब्रेव, बहादुरी से पेश आऊंगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बिहेव करूंगा और हेल्पफुल बनूंगा। हिज स्टोरी ऑलवेज रिमेन अ गाइडिंग लाइट फॉर मी। उनकी जो स्टोरीज है वो गाइडिंग लाइट की तरह एक दिशा दिखाने का काम करती है। ठीक है, यहाँ पर आप अपना नाम लिख लेंगे। तो डायरी एंट्री हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ था, एक बार रीड कर लेते हैं। लेटर राइटिंग। आपका जो स्कूल है प्लानिंग कर रहा है नेशनल वॉर मेमोरियल विजिट करने के लिए। आपको एक लेटर लिखना है। राइट ए लेटर ऑफ इंक्वायरी टू द इंचार्ज आस्किंग फॉर डिटेल्स अबाउट द अवेलेबल डेट्स, एंट्री फी, ड्यूरेशन ऑफ टूर देन गाइडलाइंस फॉर स्टूडेंट। आपको वहाँ जो वॉर मेमोरियल है ना, वहाँ के इंचार्ज को आपको एक लेटर लिखना है ये सब जानकारी निकालने के लिए कि किस दिन विजिट कर सकते हैं, एंट्री फीस क्या है, ड्यूरेशन कितना देर का रहेगा जो टूर होने वाला है, और स्टूडेंट्स के लिए क्या गाइडलाइंस रहेंगी। सो इसके लिए एक इंक्वायरी लेटर आपको लिखना है। सो पहले तो आप यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिख देंगे, ठीक है, फिर एड्रेस लिख देंगे, ग्रीन पार्क न्यू दिल्ली, एक एग्जाम्पल दिया है, यहाँ डेट लिख देंगे। द इंचार्ज नेशनल वॉर मेमोरियल न्यू दिल्ली, सब्जेक्ट क्या है, किसके विषय में हम लेटर लिख रहे हैं, इंक्वायरी अबाउट स्कूल विजिट। डियर सर, वी आर प्लानिंग एन एजुकेशनल विजिट टू नेशनल वॉर मेमोरियल फॉर आवर क्लास 8 स्टूडेंट्स। वी काइंडली रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अवेलेबल डेट्स फॉर स्टूडेंट्स विजिट, ड्यूरेशन एंड स्केड्यूल फॉर एक्टिविटीज, देन एंट्री फी इफ एनी, और गाइडलाइंस एंड सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस। योर अर्ली रिप्लाई विल हेल्प अस फाइनलाइज आवर अरेंजमेंट। आप जितनी जल्दी हमें रिप्लाई करेंगे, हम उतने अच्छे से अपनी प्रिपरेशन या अरेंजमेंट्स वगैरह जो फाइनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर आप लिखेंगे योर सिंसियरली, आपका नाम लिखेंगे, आप हेड बॉय हैं या हेड गर्ल हैं वो बताएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट है सेक्शन सी, ग्रामर। इसमें 3 क्वेश्चन है। पहले में हमें वर्ब सही से फिल करना है, यहाँ जो ब्रैकेट में दिए उसको सही से फिल करना है। छठे में प्रीपोजिशन फिल करना है, इनमें से जो करेक्ट है। इसमें हमें कंजक्शन इन दो स्टेटमेंट्स को क्या लगाकर जोड़ सकते हैं वो करना है। ठीक है, सो चलिए तीनों क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। सो द बुके ऑफ फ्लावर डैश ब्यूटीफुल is beautiful. Then teacher nor the students present yesterday were present. Students ऐसे है ना, प्लूरल है। फिर the soldiers ऐसे यहाँ पर, so soldiers fight, fought या fighting, fought. ठीक, then mathematics is an interesting subject, is आ जाएगा। तेनाली राम often made या makes people laugh with his wit. नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर हमें प्रीपोजिशन फिल करना था, तो पहले में आएगा ऑन। द किंग सैट ऑन हिज ऑर्नेट, मेजर सोमनाथ शर्मा फॉट ब्रेवली देन विद हिज मैन, द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड टू वॉक अलोंग द स्नोई स्ट्रीट। ठीक है, द विमेन स्टूड हेल्पलेस एट द क्रॉसिंग, reinforcements were flown dash श्रीनगर ड्यूरिंग द वॉर, इनटू श्रीनगर।
ठीक। देन नेक्स्ट देख लेते हैं कंजक्शन। तो स्टेटमेंट्स जोड़ने, पहला वाला बट लगा के जोड़ा है। द ओल्ड वीमेन वॉज वीक बट शी स्टिल वॉन्टेड टू क्रॉस द रोड। देन रामा स्पोक क्लेवरली सो द किंग रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। मेजर सोमनाथ शर्मा वॉज इंजर्ड येट तभी भी he continued to lead his men. We must respect our soldiers because they sacrifice their lives for us. ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं सेक्शन डी, लिटरेचर का है। ये 8th क्वेश्चन में हमें 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनका आंसर करना है। और 9th जो है एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, जो somebody's mother जो आपकी पोएम है, सपोज यू आर बॉय, आप जो उस पोएम में लड़का है वो है, तो आपको एक स्पीच रेडी करनी है फॉर योर क्लासमेट एक्सप्लेनिंग व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू हेल्प द वीक एंड एल्डरली। जो कमजोर हैं या बूढ़े हैं उनकी मदद करना क्यों जरूरी है, इसके ऊपर आपको एक स्पीच लिखनी है। पहले 8th वाले जो 5 क्वेश्चन है इनके आंसर कर लेते हैं। यहाँ पर आपको कोई 4 करने हैं, मैं 5 का आंसर बता रही हूँ। चलिए देखते हैं। पहला है जो Why was the reign of Krishnadev Rai considered the golden era of Vijayanagar Empire? कृष्णदेव राय के जो समय है उसको गोल्डन एरा क्यों कहा जाता है? So because art, literature, architecture flourished. इस वक्त बहुत ज्यादा फ्लरिश हुए and his court has famous poets like Tenali Rama. Then how did Tenali Rama make the king realize his mistake about the queen? तो इसका आंसर है Rama compared yawning. रामा ने जो उबासी है उसको कंपेयर किया बीज बोने से unevenly and showed the king that yawning is natural, helping him realize his mistake. Then why was the battle of Badgam so important for India? So Badgam का जो battle वो इसलिए crucial था because it saved Srinagar airport and Kashmir from falling into enemy's hand. What qualities of leadership did Major Somnath Sharma display during the battle? वो इतने चोटिल थे, इतने घायल थे, showed his courage, leadership and devotion. वो इंजर्ड थे फिर भी वो मोटिवेटेड थे और अपने लोगों के साथ आगे लड़ाई लड़ने को तैयार थे। उनको गाइड किया और पीछे हटने से मना कर दिया। देन What lesson does the poem Somebody's Mother teach us? इस पोएम से हमें क्या लेसन मिला, क्या पाठ सीखने को मिला? So it teaches kindness and empathy. हमें दया की भावना रखनी चाहिए दूसरों के प्रति। बुजुर्ग जो है और जो कमजोर है उनकी मदद करनी चाहिए, ये एक नोबल ड्यूटी होती है because they are somebody's mother. किसी की तो वो मम्मी है, इसीलिए हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है। नाउ जो स्पीच लिखनी थी हमें, तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया है, आप अपने हिसाब से भी बना के लिख सकते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे आई वांट टू शेयर एन एक्सपीरियंस दैट taught me the true value of kindness. One winter day I saw an old woman trembling at a busy crossing. Many people passed by but no one helped. I realized she could have been anyone's mother, even mine. I held her hand and guided her safely across. The joy in her eyes and her blessings filled my heart with happiness. From that day, I learned that helping the weak and elderly is not just a duty but a responsibility. Our small acts of kindness can make a big difference, and one day we too will hope for the same care and compassion. Let us always be ready to lend a helping hand, for true humanity is measured by kindness. Thank you. जो स्पीच में हमने शुरू में बताया कि जो उनका एक्सपीरियंस है कि कैसे वो एक ठंड का दिन था, एक बूढ़ी औरत जो है वो रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी, उनकी कोई मदद नहीं कर रहा था। फिर उसने रियलाइज किया, जो भी स्पीच बोल रहा उसने रियलाइज किया कि वो किसी की मम्मी हो सकती है, हो सकता है उसकी ही मम्मी हो, इसीलिए उसने अपना हाथ बढ़ाया और मदद की। सो इससे उनकी खुशी जो थी आंखों में वो बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से उनका दिल खुशी से भर गया। और ये हेल्पिंग द वीक एंड एल्डरली ये सिर्फ एक ड्यूटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हमें छोटे छोटे एक्ट्स जो काम है लोगों की भलाई के लिए करते रहना चाहिए। एंड वन डे वी टू विल होप फॉर सेम केयर एंड कंपैशन। तभी हम आगे जाकर ये उम्मीद करेंगे कि लोग भी कभी हमें अगर जरूरत पड़ी तो ऐसे ही हमारे प्रति दया का भाव रखेंगे और हमारी केयर करेंगे। ठीक है। सो कभी भी हेल्पिंग हैंड, सहायता का हाथ बढ़ाने से पीछे नहीं हटना चाहिए, यही ट्रू ह्यूमैनिटी है। ओके, सो इसके साथ हमने सैंपल पेपर पूरा अच्छे से कवर कर लिया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो बाकी के सैंपल पेपर्स अब मैं किस सब्जेक्ट का बनाऊं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो विल मीट विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।